हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 10 जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 61 समझाऊंगी। इसकी डेट है मेरे पास 27 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट में हम स्टैटिस्टिक इसका इंट्रोडक्शन करेंगे। तो स्टैटिस्टिक आपने क्लास 9th में भी कर रखा है, ये चैप्टर कर रखा है ना। स्टैटिस्टिक का चैप्टर नंबर 14 था वहां पर भी, ठीक है, जिसमें आपने मीन मीडियन मोड पढ़ा तो था लेकिन बहुत थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, आज की वर्कशीट में हम सिर्फ इसका इंट्रो करेंगे। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले बेस्ड जो होते हैं, वो हम अपनी नेक्स्ट वर्कशीट में करने वाले हैं। ठीक है ना। तो देखिए, स्टैटिस्टिक आप सबको पता है क्या होता है। इसमें आज आप तीन चीजें सीखने वाले हो। कौन कौन सी? एक मीन सीखने वाले हो, एक मीडियन और एक मोड। ये तीनों नाम आपने सुने हुए हैं। मीन मीडियन मोड होते क्या है, ठीक है, जिनको तीनों को मिला के हम बोलते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है ना। तो अब मीन मीडियन मोड क्या चीज है? तो देखो, जो डेटा होता है ना स्टैटिस्टिक में, डेटा मतलब ये हमने वर्कशीट में अगर हम देखें तो डेटा हमने ये पहले भी कर रखा है। डेटा प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा कर रखा है ना हमने। डेटा क्या होता है? तो डेटा मतलब किसी भी चीज का कलेक्शन। कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम कलेक्ट करते हैं उसको डेटा बोलते हैं। ठीक है। अब उसी डेटा का हम मीन भी निकाल सकते हैं, मीडियन भी निकाल सकते हैं और मोड भी निकाल सकते हैं, कुछ फॉर्मूले की हेल्प से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो मीन का मतलब यहाँ पर होता है, मीन मीन्स एवरेज ऑफ द डेटा। किसी भी डेटा का एवरेज निकालना। एवरेज मतलब जैसे कि आपके पास बहुत सारे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं आपके स्कूल का, कि आपकी क्लास में मान लेते हैं मैथ्स का टेस्ट हुआ। ठीक है, तो किसी बच्चे के 10 में से 9 मार्क्स आए, किसी के 8 आए, किसी के 7 आए, किसी के 6 आए। कई ऐसे होंगे जिनके, बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 9 आए होंगे और बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 8 आए होंगे, है ना। तो आप क्या एक एक बच्चों के नंबर बताते रहोगे? अगर कोई टीचर आपसे पूछे कि मैथ्स के टेस्ट में कितने नंबर आए, तो अलग अलग बच्चों के नंबर आप बताने वाले हो? नहीं, आप क्या करोगे, ऑन एन एवरेज एक नंबर बता दोगे मैम को कि मैम हमारी क्लास में मैथ्स के टेस्ट में ऑन एन एवरेज बच्चों के इतने नंबर आए। तो वो चीज है एवरेज। अब वो एवरेज निकाले कैसे? जब हमें निकालना आता होगा तभी तो हम मैम को बता पाएंगे, है ना। तो अब एवरेज कैसे निकालें? तो उसको निकालने का भी एक मेथड होता है। ठीक है, आज की वर्कशीट में एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, मैं आपको उसी में समझा दूंगी। ठीक है, तो मीन आपको पता चल गया क्या है? किसी भी चीज का एवरेज निकालना, किसी भी डेटा का एवरेज निकालना। ठीक है ना। हम इसको तीन तरीके से निकाल सकते हैं। एक डायरेक्ट मेथड होता है हमारे पास, एक एज्यूम मीन मेथड होता है और एक स्टेप डेविएशन मेथड होता है। देखो, इन तीनों मेथड के ना अपने अपने फॉर्मूले हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, मीन, ये रहा। कैसे निकालेंगे इसको? जो ये दिख रहा है आपको, ये समेशन है। ठीक है, समेशन एफ आई एक्स आई और समेशन एफ आई। उसी तरीके से एज्यूम मीन मेथड, जिसका दूसरा नाम है शॉर्टकट मेथड। अब ये कोई से भी नाम से आपके पास बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं, तो आपको दोनों मेथड याद, नाम याद होने चाहिए। ठीक है, तो उसमें होता है ए प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन में समेशन एफ आई, जबकि डी आई मेरे पास है एक्स आई माइनस ए। आप सोच रहे होंगे ये क्या फॉर्मूले है, समझ से नहीं आ रहे हैं। तो ये जब क्वेश्चंस आएंगे ना इसके, तो ही आप इन फॉर्मूले को अच्छे से समझ पाओगे, क्योंकि हम उसमें अप्लाई करेंगे। तो जब क्वेश्चंस में हम फॉर्मूलों को अप्लाई करते हैं तो ज्यादा अच्छे से कर पाते हैं, है ना। अभी हमने लास्ट चैप्टर किया है, चैप्टर नंबर जो हमने मेंसुरेशन वाला किया है, उसमें फॉर्मूले तो बहुत सारे थे, बट क्वेश्चंस में हम अप्लाई करते रहे तो याद भी हो गए और समझ भी आ गए कैसे अप्लाई करने। सेम यहाँ पर भी वही है। ठीक है, उसके बाद है स्टेप डेविएशन मेथड। यहाँ पर इसका फॉर्मूला नहीं लगा है, शायद से ये वाला टॉपिक आपके सिलेबस में नहीं है, डिलीटेड सिलेबस में है ये वाला। मैं कंफर्म नहीं हूँ, शायद नहीं है ये वाला टॉपिक। ठीक है, तो इसलिए शायद यहाँ पर इसका फॉर्मूला नहीं लिखा गया है। तो मैं एक बार चेक कर लूंगी, अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, नेक्स्ट वर्कशीट में हम इसको कर लेंगे। नहीं हुआ तो मैं आपको जरूर बता दूंगी कि आपके सिलेबस में है या नहीं है। ठीक है, अब बात आती है मीडियन की। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूले आज आपको एक्सप्लेन नहीं कर लूँ, आप ये मत सोचिएगा कि मैंने एक्सप्लेन क्यों नहीं किए। नेक्स्ट वर्कशीट में जब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे तो हम इनको और अच्छे से समझ लेंगे तब। ठीक है, अभी सिर्फ आप फॉर्मूले देख लीजिए कि ये फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, अभी मैं ये भी नहीं कहूंगी याद कर लीजिए। ठीक है, अब है मीडियन। मीडियन क्या होते हैं? मीडियन का मतलब होता है मिडल वैल्यू, बीच की वैल्यू। तो मीडियन ना आपने पहले भी कर रखा है, 8th में भी टॉपिक्स थे इसके एनसीईआरटी में, 9th में भी है, 10th में भी आ गया है, अब तो 10th में कह रही है। तो अगर मैं जैसे आपके पास यहाँ पर कुछ कोई एक डेटा ले लूं, कि मैं सिर्फ एक एग्जांपल ले रही हूँ, ठीक है ना। तो 49367, तो मैं आपको बोलूं इसका मीडियन क्या है, मतलब मिडल वैल्यू। तो बीच में कौन सा नंबर लिखा हुआ है? तो कौन सा लिखा है? 3। दो नंबर इधर है, दो इधर, यही है ना। तो ये है मेरा मीडियन। वैसे मैं इसको ऐसे नहीं निकाल सकती हूँ। क्यों नहीं निकाल सकती? देखो, ये मेरा मीडियन नहीं होगा वैसे, क्योंकि ना इसको हम असेंडिंग और डिसेंडिंग में अरेंज करते हैं। तो अगर मैं इसको अरेंज करूं तो 3 4 6 7 9, अब बताओ कौन सा है? अब आप बता सकते हो 6 है, तो ये मेरा मीडियन है।
ठीक है ना। तो मिडल वैल्यू, तो ये तो पता है मैंने कब किया, जब मेरे पास ऑड दे रखा था, जो डेटा था वो मेरे पास ऑड था, मतलब 5 था तो ऑड है। पर अगर मैं ये लिख दूं कि 4 9 3 6 7 8, अब बताओ कौन सा मीडियन है। अरेंज कर लेते हैं चलो। तो 3 के बाद 4 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 6 7 8 9। तो अब आप सोच रहे होंगे बीच में तो 2 नंबर है, क्यों? क्योंकि जो ये मेरा डेटा है ना ये इवन है, तो इसका अपना एक फॉर्मूला है मीडियन निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पर तो इन्होंने जो फॉर्मूला दे रखा है वो है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन में एफ इंटू में एच, ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये हम तब निकालते हैं जब हमारे को जैसे क्लास इंटरवल्स वगैरह दे रखे हो, ठीक है ना। तो ये भी जब क्वेश्चन आएगा मैं तभी फॉर्मूले को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। सी एफ का मतलब मैं यहाँ जरूर बता देती हूँ अभी। सी एफ का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी इसको ऐड करके निकलती है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं मोड। मोड का मतलब होता है जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है। अगर एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो एग्जांपल से ज्यादा अच्छे से हम समझ पाते हैं ना। तो मैंने एक और डेटा यहाँ पर लिया, जैसे मैंने लिया 3 4 3 9 7 6 7 8 6। अब मैं आपसे पूछूं मुझे इसमें बताओ मोड कौन सा है, तो 3 एक ऐसा नंबर है जो 2 बार लिखा हुआ है, तो यही सबसे ज्यादा बार आया। इसका मतलब आपका जो मोड आया ना वो कितना आ गया, आपका 3 आ गया, ठीक है। तो वही चीज लिखिए, मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो जितनी बार आता है वो। ये तो सिर्फ वो वाला डेटा है जो डायरेक्टली मैंने बता दिया, बट इतने आसान आसान से क्वेश्चन 10th के बोर्ड के पेपर में नहीं आएंगे, ठीक है। तो उसका भी मोड निकालने का एक फॉर्मूला है आपके पास, एल प्लस एफ वन माइनस एफ नॉट। इसको एफ ओ भी कई लोग पढ़ते हैं, मैं इसको एफ नॉट बोल रही हूँ, ठीक है। और 2 F1 माइनस एफ नॉट माइनस F2 इंटू में एच, एच मतलब यहाँ पर वो है जो गैप होता है हाइट, ठीक है, उनके बीच में। तो मैं फिर बोलूँ फॉर्मुलेज में आपको सारे क्वेश्चंस के साथ ही समझाने वाली। तो ये था आपके पास मीन मीडियन मोड। अब अगर मैं इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ग्राफिकली मतलब ग्राफ पेपर पे या फिर आप कॉपी में भी बना सकते हो, बट ग्राफिकली, ठीक है। तो जो मीन है हम इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, नो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इसकी। मीडियन को कर सकते हैं, उसको कैसे कर सकते हैं, लेस देन ओजाइव वो मोर देन ओजाइव के फॉर्म में। दो ओजाइव होते हैं, ये भी हम इस बार सीखने वाले हैं ये क्या होते हैं, ठीक है। और जो मोड है उसको कर सकते हैं हिस्टोग्राम की फॉर्म में, ठीक है ना। चलिए स्टैटिस्टिक आपको पता ही है, अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स डीलिंग विद द जो कलेक्शन एनालाइज इंटरप्रिटेशन प्रेजेंटेशन ऑफ मासेस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा। एक डेटा को कलेक्ट करे, उसे एनालाइज करे, उसे इंटरप्रेट करे और उसको प्रेजेंट करे, वो सब मेरा क्या है, स्टैटिस्टिक है। डेटा आपको पता है कोई भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, वो इंफॉर्मेशन जो मीनिंगफुल हो किसी के लिए, ठीक है। दो दो टाइप के डेटा मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी बताया था, उसमें भी क्लासिफाई होते हैं ग्रुप्ड और अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है ना। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अभी हम करके आ रहे हैं, मीन मीडियन और मोड होती है 3। इट मीन्स अ सेंटर और लोकेशन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, द मोस्ट कॉमन मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमेटिक मीन, ये इसका पूरा नाम है मीन का। जैसे एज्यूम मीन मेथड का दूसरा नाम है ना शॉर्टकट मेथड, तो मीन का पूरा नाम है अर्थमेटिक मीन, एएम शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। मीडियन एंड मोड, अब है इन तीनों के बीच में ना एक रिलेशन होता है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैं स्टार इसको बना रही हूँ, ये वन वर्ड में भी आ जाता है कई बार बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। वो क्या होता है, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वन वर्ड में कई बार आ जाता है, आपको मोड दे देता है और मीडियन, और आपसे कहता है मीन निकालो। कोई डेटा नहीं दिया है आपको, डायरेक्ट वैल्यूज दे देता है मोड और मीडियन की, तो मीन निकालना होता है, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर कुछ क्लास इंटरवल्स की। क्लास इंटरवल्स आप सब समझते हो, मैं यहाँ से थोड़ा से हटा देती हूँ, इसे रेस कर देती हूँ, एक एग्जांपल देके ही समझाऊंगी आपको, बस इतना, इतने में समझा देते हैं। देखो क्लास इंटरवल, जैसे अगर मैंने ली 0 to 10, 10 to 20, याद आ रही है, ऐसी कुछ क्लास इंटरवल्स होती है हमारे पास। ये वो क्लास इंटरवल्स हैं जो कंटिन्यूअस में है, मतलब 10 के बाद यहाँ भी 10 आ रहा है, 20 के बाद यहाँ 20 आ रहा है, 30 के बाद यहाँ 30 आ रहा है ना। लेकिन कई बार ना क्लास इंटरवल ऐसे होते हैं 0 to 10, 11 to 20, 21 to 30, तो आप देखो 10 के बाद यहाँ 11 आ गया, ठीक है। तो ये कंटिन्यूएशन में नहीं है, तो आप क्या करो, जो अगर ये ऐसे हो डिसकंटिन्यूअस, देन मेक इट कंटिन्यूअस। कैसे, सब्ट्रैक्ट कर दो अपर और लोअर लिमिट में से। तो सब्ट्रैक्ट करना है ना किसमें से, लोअर लिमिट में से, और ऐड करना है अपर लिमिट में। तो इसमें ऐड कर दो और इसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, इसमें ऐड करो सॉरी, तो 10 में ऐड करोगे तो 10.50 हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी अपर लिमिट होती है,
कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है, अपर लिमिट कौन सी है, लोअर लिमिट कौन सी है। ये अपर लिमिट है और ये आपकी लोअर लिमिट होती है। तो लोअर लिमिट में से क्या करना है आपको यहाँ पर माइनस करना है और अपर लिमिट में आपको यहाँ पर ऐड करना है। ठीक है, तो अब 0 से पहले तो होगा ही नहीं, ये शुरू वहां से होगी, तो इसको मैं क्या करूं, माइनस का लिखना पड़ेगा फिर मुझे। ठीक है, तो मैं इसको 0 से हटा के कोई और एग्जांपल ले लेती हूँ। तो यहाँ पर ना ऐसे जैसे 1 ले लेते हैं, तो इसका मतलब ये हो जाएगी 0.5 माइनस कर दिया 0.5 और इसमें 0.5 मैंने प्लस कर दिया। अब ऐसे 11 में 0.5 माइनस करोगे तो 10.50 आएगा और 20 में प्लस करोगे तो 20.50 आएगा। 21 में 0.5 माइनस करोगे तो 20.50 आएगा और 30 में 0.5 प्लस करोगे तो 30.50 आएगा। तो जरा एक बार आप ध्यान से देखिए, बन गई कंटिन्यूएशन में, बन गई ना। तो जब भी आपके पास ऐसे डिसकंटिन्यूअस क्लास इंटरवल हो ना, तो आप उसे कंटिन्यूअस बना दो। कैसे, जो लोअर लिमिट है उसमें 0.5 माइनस कर दो, जो अपर लिमिट है उसमें 0.5 प्लस कर दो, लेकिन इसके लिए आपको लोअर लिमिट और अपर लिमिट पता होनी चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने यहाँ लिख दी है। चलिए, ये भी हो गया। अब इन दोनों की अगर मुझे बीच की वैल्यू निकालनी हो, ठीक है, जैसे 0 to 10 है, इसकी बीच की वैल्यू जिसको हम बोलते हैं क्लास मार्क, ठीक है, तो वो मैं कैसे निकालने वाली हूँ, इन दोनों को प्लस कर लो, 0 + 10 अपॉन में 2, इसका मतलब 10 अपॉन में 2, वो आ गया मेरा 5। तो वो है मेरे पास क्लास मार्क। ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए, अभी आगे वर्कशीट में इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है आपके पास, फिल इन द ब्लैंक्स वाला का। ठीक है, तो क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो ये भी एक फॉर्मूला है हमारे पास। ठीक है, मिड पॉइंट निकालना हो तो। अब बात आती है एच की, जिसको हम बोलते हैं क्लास साइज। तो वो क्या होता है, इन दोनों के बीच का गैप। तो 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, 10 का गैप है, तो एच मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरे पास 10 आ जाएगा। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 10 में से 0 माइनस करोगे तो 10 ही आने वाला है, 20 में से 10 माइनस करोगे तो 10 आने वाला है, 30 में से 20 माइनस करोगे तो 10 आने वाला है, और 40 में से 30 माइनस करोगे तो भी 10 आने वाला है। तो सेम ही आने वाला है, क्यों, क्योंकि मेरी कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल है। ठीक है, तो एच आपको पता चल गया। अब बात आती है रेंज पे। रेंज तो आपको पता होगा, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट, मतलब हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, मतलब अगर मैं ये वाला अपना डेटा लूं, तो इसमें सबसे बड़ा नंबर है मेरे पास 9, तो ये है हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन, और सबसे छोटा नंबर देखूं तो 3, तो ये है मेरी लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, माइनस कर दो 6, तो ये है मेरी रेंज। ठीक है, तो रेंज भी आपको समझ में आ गई। ये सारे फॉर्मुलेस बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आती है मीडियन क्लास, अ क्लास इंटरवल इन विच क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन और नियरेस्ट टू n/2। वो क्लास इंटरवल जिसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है या तो इससे बड़ा हो या उसके बिल्कुल पास हो, किसके, n/2 के। और n/2 है क्या, समेशन है fi का, मतलब सारी fi को जोड़ दोगे तो वो है। ठीक है, तो क्वेश्चन आएगा तभी मैं इसको और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगी, अभी मैं एग्जांपल लेके क्लियर नहीं कर दूं क्योंकि इसका डेटा बहुत बड़ा होता है। ठीक है, इसलिए मॉडल क्लास जिसकी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ये तो हमें पता ही है, जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया है वो वाला। ठीक है ना। चलिए, अब बढ़ते हैं जो क्वेश्चन हमको करने हैं। पूरे चैप्टर का बेस आपको मिल गया अच्छे से। अब आप यहाँ पर आ जाओ, क्लास मार्क क्या था, हाफ, किसका हाफ करना था मुझको, किन दोनों का करना था, तो अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट। ठीक है, तो इन्हें आपको याद नहीं करना है, ठीक है ना, अच्छे से समझना ताकि आपको ये खुद ही याद हो जाए, वरना पेपर में तो आप ये सारे फॉर्मूले भूल जाओगे। फाइंड द रेंज ऑफ द ऑब्जर्वेशन, रेंज क्या था, हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन, अभी क्या था ना हमने, चलिए इसको यहाँ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं, रेंज इज इक्वल्स टू हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस लोएस्ट ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट मतलब सबसे बड़ा नंबर, तो जल्दी से ढूंढो इसमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपके पास, 255 दिख रहा है, और सबसे छोटा नंबर 103, बस माइनस कर दो, आपकी रेंज आ गई 152। ठीक है ना। अब लिखा द इंफेरिकल रिलेशनशिप बिटवीन 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, हमने एक रिलेशन किया था, तो मैंने आपको बोला था बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, वन वर्ड में कई बार 1 मार्क के क्वेश्चंस में आ जाता है। तो वो क्या था आपके पास, तो वो था आपके पास मोड इज इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, है ना। देखें एक बारी पीछे कहाँ किया था, ये ना स्टार भी बनाया है ये मैंने। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं।
द डिफरेंस बिटवीन द अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। अगर हम अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस निकालते हैं, तो एक क्वेश्चन किया था अभी हमने यहाँ पर समझा था, क्या था? अपर लिमिट और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस, क्लास साइज बोलते हैं उसे, जिसको शॉर्ट में हम एच, ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे इज नोन एज क्लास साइज। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ करेंगे। कैन आई फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट प्राइम नंबर। सबसे पहली बात तो प्राइम नंबर आपको पता होने चाहिए। तो प्राइम नंबर आप सभी को पता होंगे, वो नंबर जो सिर्फ अपनी टेबल में आते हैं। तो पहले हम वही लिख देते हैं, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। तो कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 लिखने वाले हैं इसके अंदर? तो आप मुझे बताइएगा जरूर कमेंट में, कितने बच्चों ने 1 सोच रखा था। ठीक है, लेकिन 1 नहीं आने वाला है यहाँ, क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता। 1 ना ही प्राइम नंबर है, ना ही कंपोजिट नंबर है। 1 सिर्फ एक सिंपल एक ऑड नंबर है और कुछ नहीं है। तो अगर आप 1 लिखने वाले थे तो अब मत लिखिएगा, लेकिन आप मुझे बताना जरूर कितने बच्चों के माइंड में 1 आया था, प्राइम नंबर होता है वो। ठीक है, और ऑनेस्टली बताना। तो 2, 3, 5 और कौन सा ले आगे? 7, 9 तो नहीं होता ना, वो ऑड नंबर होता है। 11 प्राइम नंबर तो मिल गए, लेकिन मुझे मीन निकालना है। तो मीन तो मेरा एवरेज था ना, तो अभी मैंने आपको बोला था कि एवरेज मैं आपको क्वेश्चन में बता दूंगी। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? देखो, इन सबका समेशन, मतलब इन सबको जोड़ दो और डिवाइड कर दो। कितने? 5 डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो अब जब आप इन सबको प्लस करोगे तो 28 आएगा और 5, बस पॉइंट में आंसर निकाल दो। 5.6 आपका मीन आ गया। इनका मीन है ये फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स का। तो प्राइम नंबर्स आपको पता होने चाहिए, 2, 3, 5, स्टार्टिंग के 5 लेने हैं, 7 और 11। ठीक है, तो ये आपका मीन आ गया। तो इसी के साथ वर्कशीट कंप्लीट होती है, वर्कशीट नंबर 61। आज की वर्कशीट छोटी सी थी, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स, इंट्रोडक्शन पूरा दे रखा था स्टैटिस्टिक के बारे में। ठीक है, अब जो वर्कशीट नंबर 62 है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।